Let's start question number 59. Suzuki Limited issued a prospectus inviting applications for 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of 30% payable as follows. 30% premium मतलब 3 रुपए हो जाएगा. On application 3.5, on allotment 5.5 which includes the amount of premium, on first call and second call rupees 2 each. Application were received for 95,000 shares but allotment was made on pro rata basis to the applicants of 80,000 shares. अब जब 95,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मिला और हम 80,000 को ही अलॉटमेंट कर रहे हैं, प्रो राटा के लिए अलॉटमेंट के लिए 80,000 शेयर्स कंसीडर कर रहे हैं, व्हाट अबाउट अदर 15,000 शेयर्स, अमाउंट इज रिफंडेड. Further it has been stated money overpaid on application were employed on account of sums due on allotment. X to whom 1,500 shares were allotted failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call his shares were forfeited. Y, holder of 2,400 shares failed to pay the two calls and his shares were forfeited after the second call. Of these shares 3,000 shares were reissued. पहले हम कैलकुलेशन लिख लेंगे इसका. Applications received for 95,000 shares minus applications rejected for 15,000 shares. 15,000 कहीं डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन 95 में से अगर हम 80,000 को ही प्रो राटा अलॉट करते हैं तो फिर 15,000 शेयर्स रिजेक्ट किए, रिफंड किए. एप्लीकेशंस रिजेक्टेड फॉर 15,000 शेयर्स. तो यहां लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर प्रो राटा, एप्लीकेशंस कंसीडर्ड फॉर प्रो राटा अलॉटमेंट 80,000. अब रेशियो अप्लाइड इज टू अलॉटेड. Those who are applying for 80,000 shares were allotted 60,000 shares. अब अगर X की बात करें तो X was allotted 1,500 shares, so he might have applied for X number of shares. X is equals to 2,000. अब 6 लाइंस का कैलकुलेशन समझो कैसे लिखते हैं. Application money received is equals to 2,000 multiplied by rupees 3.5. application money 3.5 per share है. 2,000 multiplied by 3.5 that is rupees 7,000 minus application money transferred to share capital. We are allowed to transfer rupees 3.5 per share for 1,500 shares only. कितना अमाउंट आया है आपका? How much? 5,250. It means 1,750 excess है हमारे पास. Amount transferred to allotment. ये application money transferred to allotment. Transferred to share allotment. 1,750 रुपए ट्रांसफर किया. अब अलॉटमेंट मनी ड्यू देखिए. अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर 1,500 शेयर्स एट द रेट ऑफ रुपीज 5.5 पर शेयर माइनस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड. अब अलॉटमेंट ड्यू कितने रुपए से हुआ है? हाउ मच? 8,250 माइनस ऑलरेडी रिसीव्ड 1,750, तो 6,500 नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट है ना. अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट. ₹6,500 हमें नहीं मिला. अब इस क्वेश्चन में बोलते हैं कैश बुक भी बनाइए और जर्नल एंट्रीज भी लिखिए. तो जिस भी एंट्री में हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया है वो कैश बुक में यहाँ डेबिट साइड पर आएगा. क्वेश्चन नंबर 59. फर्स्ट एंट्री लिखो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. नरेशन एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर, हमें 95,000 शेयर्स का पैसा मिला. 95,000 into 3.5 देखिए कितना अमाउंट आता है
95,000 into 3.5 per share, that is application money received 332 33 lakh 25,000 application money received for 95,000 shares. इतना बड़ा अमाउंट नहीं आता, एक जीरो कम करना पड़ेगा, फिर 95,000 में 3.5 रुपए के मुताबिक बहुत बड़ा अमाउंट हो रहा है 3,32,500. नरेशन है इसका, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 95,000 शेयर्स एट ₹3.5 ईच. ये पहली एंट्री. जैसा कि हम जानते हैं हमारी सेकंड एंट्री में हमें 15,000 शेयर्स का पैसा रिटर्न करना है, तो यहाँ क्रेडिट साइड पर लिखिए बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जो हमें एक्सेस मनी रिटर्न करने की बात कहेगी. कितने शेयर्स का पैसा रिटर्न कर रहे हैं? 15,000 शेयर्स का. 15,000 into 3.5, 15 3 45 और 7.5, 52,500 वी आर रिटर्निंग. और सेकंड जर्नल एंट्री के तौर पर जर्नल एंट्री लिखिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर application account debit, don't write the amount as such, to share capital account, to share allotment account. हम यूजुअली इस सेकंड एंट्री में 3 अकाउंट क्रेडिट करते हैं. एक बैंक अकाउंट भी रहता है, लेकिन बैंक वाला पार्ट यहाँ कैश बुक में आ गया, तो जो नॉन बैंक वाला पार्ट है वो हमें यहाँ पर लिखना होगा 60,000 शेयर्स into 3.5, 6 is 18, 2,10,000 शेयर कैपिटल. और हमने 60,000 शेयर्स अलॉट कब किए हैं? जब 80,000 शेयर्स का पैसा रिसीव किया है, तो 20,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा है. 20,000 into 3.5 मतलब 70,000 रुपीज हमारे पास एक्स्ट्रा, तो ये 2,80,000 हो जाएगा. देखो ये 2,80,000 से कैपिटल एप्लीकेशन डेबिट हुआ है, और ये 52,500 दोनों मिलाकर के वो 332,500 ही होते हैं. हमारा कैलकुलेशन बराबर चल रहा है. थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने को लेकर, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट. To securities premium reserve account. allotment money is 5.5 per share, so 60,000 into 5.5. ठीक है, लेकिन हम जैसा कि जानते हैं प्रीमियम 3 रुपए का है, तो 60,000 into 3. अब 5.5 रुपए के अलॉटमेंट मनी में से 3 रुपया अगर प्रीमियम है, तो बचा हुआ 2.5 रुपया कैपिटल का रहेगा. 60,000 into 2.5, तो 6 3 18, 1,80,000. 60,000 into 2.5, 1,50,000. Addition of these two, 3,30,000. 3 एंट्रीज. अब फोर्थ एंट्री कौन सी रहेगी? अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की. हमें अलॉटमेंट पर 3,30,000 मिलना चाहिए, बट एज वी नो इट वेरी वेल हमें ऑलरेडी 70,000 मिल चुका है, तो 330 माइनस 70 कितना कैश मिलना चाहिए अलॉटमेंट पर? 260. बट कोई है ऐसा शेयर होल्डर जो हमें अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा है, और कितना रुपए नहीं दिया उसने हमें? 6,500. तो 6,500 माइनस करें तो 253,500 कितना हमें अलॉटमेंट पर पैसा मिलेगा. फोर्थ एंट्री लिखो यहाँ बैंक की डेबिट साइड पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और यहाँ कैलकुलेशन भी लिख लो अपना अमाउंट कितना आना चाहिए उस चीज का. 3,30,000 मिलना चाहिए, लेकिन 70,000 ऑलरेडी रिसीव्ड है और 6,500 नहीं मिल रहा है, तो हमें 253,500 मिलेगा. 2,53,500. ये हमारी 4 एंट्रीज हुई.
X, to whom 1,500 shares were allotted, failed to pay the allotment money and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. मतलब हमें first call इसका ड्यू करना है, हम इससे first call तक पैसा मांगने का इंतजार करेंगे. Why the holder of 2,400 shares failed to pay the two calls and his shares were forfeited after the second call? Of the shares forfeited 3,000 shares. चलिए 4 एंट्री हो गई. फिफ्थ एंट्री अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल के लिए. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल में कितने शेयर्स का पैसा रहना चाहिए? 60,000 शेयर्स का पैसा. फर्स्ट कॉल पर शेयर कितना है? 2 रुपए. तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें 1,20,000 मिलेगा. सिक्स्थ एंट्री बैंक के डेबिट साइड पर, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 1,20,000 में से कुछ अमाउंट माइनस करना है. 2 शेयर होल्डर है ना, एक है 1500 शेयर्स का और दूसरा कितने का है? ये वाई 2,400. तो ऐसे में 3,900 शेयर्स का पैसा नहीं मिलने वाला है. 1,20,000 इज अमाउंट ड्यू, ये रिसीवेबल था. 1,500 शेयर्स और 2,400 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2, मतलब 3,900 हुआ. 3,900 मल्टीप्लाइड बाय 2 7,800 हो गया. और 120 में से 7,800 नहीं मिला, मतलब 112,200 मिल रहा है. फिर रिपीट करता हूं. अमाउंट एक्सपेक्टेड अकॉर्डिंग टू फिफ्थ एंट्री 1,20,000. ये X के 1500 शेयर्स के, Y के 2,400 शेयर्स, टोटल 3,900 शेयर्स का फर्स्ट कॉल नहीं मिला. एंड 3,900 मल्टीप्लाइड बाय 2 7,800 होता है. तो हमें 7,800 नहीं मिला. तो नेट अमाउंट कितना मिला है? 120 to 200. अब शेयर्स फॉरफिट कर रहे हैं. X के शेयर्स फॉरफिट करेंगे जिसने प्रीमियम नहीं दिया. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम नहीं दिया. सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. आप चाहे तो दोनों को मिलाकर के कॉल इन अरियर भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉल इन अरियर लिखने के लिए हमको यहाँ भी एंट्रीज करनी पड़ेगी और उसमें कॉल इन अरियर लिखना पड़ेगा. टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अब पहले हम अमाउंट देखेंगे कि बनेगा कैसे, अमाउंट लाएंगे कैसे. फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स का था? यहां भले ही 3,900 दिख रहा है, लेकिन X के शेयर्स कितने थे? 1,500. 1,500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 2 रुपीस, कितना हो गया फर्स्ट कॉल का? 3,000. अलॉटमेंट उसने कितना नहीं पे किए हैं? अमाउंट नॉट पेड ऑन अलॉटमेंट 6,500. हमारा एक शेयर पे प्रीमियम कितना है? प्रीमियम ₹3 पर शेयर. तो प्रीमियम के लिए लिखोगे 1,500 शेयर्स का 3 रुपया, 4,500 रुपए. अब ये देखिए कि आपने कॉल कितना किया है. फर्स्ट कॉल तक कॉल किया था, फेस वैल्यू शेयर 10 रुपीस, प्रीमियम 3 रुपीस, टोटल अमाउंट 13 मिलना चाहिए. फर्स्ट कॉल का, फाइनल कॉल का 2 रुपया. ठीक है. अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है? 5.5 और एप्लीकेशन का अमाउंट कितना है? 3.5. लेकिन फॉरफीचर की एंट्री के लिए याद रखो, शेयर कैपिटल उतने रुपए से ही डेबिट करना जो कंपनी के शेयर का कॉल्ड अप अमाउंट कहलाएगा. सो इवन इफ इट इज 3.5, सब क्लासिफाइड एज ₹3 फॉर सिक्योरिटीज प्रीमियम एंड फॉर शेयर कैपिटल इट इज ₹2.5. अब आप देखो कंपनी का कॉल्ड अप अमाउंट कितना रहेगा? 3.5 फॉर एप्लीकेशन, 2.5 फॉर अलॉटमेंट
एंड 2 रुपीज फॉर फर्स्ट कॉल। कितना हमारा कॉल्ड अप कैपिटल पर शेयर है? तो 3.5, 2.5 6 रुपए और फर्स्ट कॉल के 2, ऐसे कितने हो गए? 8 रुपए। तो अब शेयर कैपिटल को 8 रुपीज पर शेयर के मुताबिक डेबिट करोगे। 1500 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 8 एंड नॉट 10। लॉजिक भी है ना, 10 रुपए का शेयर है, जब हमने 2 रुपए कॉल ही नहीं किए तो कितना कॉल किया होगा? 8 रुपया। सो 1500 into 8 रुपीज 12,000। अब ये दोनों मिला करके 16,500 आ गया, ये दोनों मिला करके 9,500 है। देखो डिफरेंस कितना रहेगा? ये यहाँ पर 7,000। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम हिम 2,000 शेयर्स 3.5 रुपीज 7,000। हम उसका 7,000 रुपीज फॉरफिट कर रहे हैं। आप या तो उसे वर्किंग नोट से भी ले सकते हैं या A-B से। और खास बात ये कि वो मैच होना चाहिए इन दोनों के एडिशन से, मतलब A में से अगर हमने B- किया तो 7,000 ही आना चाहिए, जो हमारे वर्किंग नोट में दिख भी रहा है कि उसने एप्लीकेशन के समय पर 7,000 दिया था, जिसमें से प्रीमियम में कुछ भी ट्रांसफर नहीं हुआ। 7th एंट्री हो गई। अब बताओ कौन सी एंट्री करना है? फाइनल कॉल ड्यू की, करेक्ट। 8th एंट्री, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना डेबिट करना चाहिए? कितना अमाउंट रहना चाहिए? लॉजिकली ट्राई करिए। तो कितने शेयर्स थे हमारे ओरिजिनली? 60,000 शेयर्स, लेकिन 60,000 शेयर्स में से अब हमने 1500 शेयर का तो एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दिया, मतलब शेयर्स कितने बचे? 58,500 मल्टीप्लाइड बाय 2 करोगे तो ये 1,17,000 आना चाहिए। रुपीज 1,17,000, 117 है ना? रुपीज 1,17,000। नरेशन, being share final call due for 58,500 shares at rupees 2 each, being final call due for 58,500 shares at rupees 2 each। 2 रुपए पर शेयर के मुताबिक 58,500 शेयर्स। 58,500 कैसे? 60,000 ओरिजिनल नंबर ऑफ शेयर्स माइनस 1,500 फॉर शेयर्स फॉरफिटेड। लेकिन इतना भी पैसा नहीं मिलेगा, फिर वो 2400 शेयर्स वाला पर्सन हमारा पैसा डुबाएगा। 9th एंट्री, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। कैलकुलेशन लिखोगे आप इधर, 1,17,000 माइनस 2,400 शेयर्स के 2 रुपए के मुताबिक, तो 4,800 नहीं मिलेंगे, तो 4,800 नहीं मिल रहा है तो 4,008, ये भी 1,12,200 है। 1,17,000 माइनस 1,122 माइनस 4,800, इट इज 1,122,00। 9th एंट्री भी हो गई। अब 10th एंट्री किस चीज की है? Y के शेयर्स फॉरफिट करने की। लिखिए 10th एंट्री, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर फाइनल कॉल, शेयर फॉरफीचर। अमाउंट यहाँ पे इजीली मिलेगा। फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के 2-2 रुपए नहीं मिले, तो 2,400 इंटू 2, 2,400 इंटू 2, और 10 रुपए में से 4 रुपए नहीं मिला, मतलब 6 रुपया मिला होगा। और कैपिटल के लिए 2,400 इंटू 10। अब यहीं पर आपके आंखों के सामने 2-2 फॉरफीचर की एंट्री अलग तरीके से लिखी हुई है। पहले एंट्री में हमने प्रीमियम भी लिखा है, बिकॉज एक्स ने अलॉटमेंट से डिफॉल्ट किया था, प्रीमियम नहीं दिया था, और वाई ने फर्स्ट कॉल से डिफॉल्ट किया है, मतलब प्रीमियम दे दिया है। सो व्हेन प्रीमियम इज रिसीव्ड इट इज नॉट डेबिटेड। 24,000, 4,800, 4,800, मतलब 9,600 हो गया। 24 माइनस 9 30, कितना बचता है? 14,400। 14, 18, 22, इज इट करेक्ट? हाँ,
अब रीइश्यू करो शेयर्स, 2 एंट्रीज बची है बस। Of the forfeited shares, 3000 shares were sold to Z as fully paid up, Z paying 8.5 per share, whole of Y shares being included. तो यहाँ 8.5 पर शेयर है 10 नंबर 11 नंबर। अब 11 नंबर की हमारी दोनों एंट्री, दो जगह एंट्रीज होगी, एक लॉस ऑन रीइश्यू की हमें जर्नल एंट्री करना है और अमाउंट रिसीव्ड की हमें कैश बुक में एंट्री करना है। यहाँ लिखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये रीइश्यू की एंट्री है, टू शेयर कैपिटल, how many shares are reissued? 3000 shares are reissued at 8.5 rupees, 8.5 multiplied by 3000 shares, 8 3s are 24 और 25,500 25,500 और 1.5 रुपए पर शेयर लॉस है, वो एंट्री यहां पर आएगी। शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। सॉरी ये वाली एंट्री बाकी है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिखो 3000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय रुपीस 1.5। 10 का शेयर हमने 8.5 में इशू किया, मतलब 1.5 रुपए का हमारा लॉस है और वो 1.5 रुपए हम यहाँ शेयर फॉरफीचर से रिकवर करेंगे, रुपीस 4500। लास्ट एंट्री कैपिटल रिजर्व की है, वो फिर कभी पढ़ेंगे, अभी रहने दीजिए, उसको समझाने में समय लगेगा। दोनों का लॉस ऑन रीइश्यू पर शेयर निकालना है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारा कंप्लीट हुआ। आप ये जो क्वेश्चंस अभी हमने सॉल्व किए 57 और 59, इन 58 तो मैंने आपको होमवर्क कहा ही है, लेकिन 57 और 59 सॉल्व वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो भी आप खुद से सॉल्व करिए, आपके कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होंगे। ओके, थैंक यू।